Ram Ram students. So basically in this lecture I am talking about probability of geometrical problems. Okay. So question क्या है? The outcomes of an experiment are represented by the points. Okay. Bounded by the square by the lines x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to a and y is equal to a. Okay. Where a is positive number. Okay. In xy plane. If the probability is distributed uniformly, determine the probability that x square plus y square is greater than a square. Okay. So basically ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम पर बेस्ड है और यहाँ पे जो सैम्पल स्पेस है वो एक अनकाउंटेबल सेट है. कैसे कि बेसिकली सैम्पल स्पेस क्या गिवन है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है. तो आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है? स्क्वायर बाउंडेड बाय द लाइन्स एक्स इक्वल टू 0, दिस इज बेसिकली एक्स इक्वल टू 0, दिस इज वाई इक्वल टू 0 एंड दिस इज एक्स इक्वल टू ए, this is x equal to a and this is y is equal to a. Okay, this is y is equal to a. So these points are basically outcomes of sample space. Okay, this is sample space. ये सेट कैसा है सैम्पल स्पेस? s is equal to x, y belongs to R2 such that x और y, x बेसिकली कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है? 0 से a के बीच, और y रन कर रहा है 0 से a के बीच. ओके, तो बेसिकली 0 x, y लेस इक्वल देन a. क्लियर है? तो ये बेसिकली क्या है? सैम्पल स्पेस जिसकी कोऑर्डिनेटी क्या है? मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं? अनकाउंटेबल. ओके, इनको काउंट नहीं किया जा सकता. ठीक है. सो हमको प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस क्या है? इफ़ द प्रोबेबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. यहाँ पे इस सैम्पल स्पेस में प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल देन ए. इस ये जो सेट बनेगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. तो बेसिकली सेट क्या है? ए एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर. वो सब हमको पेयर चाहिए R2 में जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन ए हो. ठीक है. तो बेसिकली ये क्या है? सेट देख लेते हैं. ये एक प्रकार का बेसिकली एक सर्किल है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक सर्किल है ये. ठीक है. ये क्या है? ये सर्किल. ओके. अब हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए कोई पॉजिटिव नंबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन चाहिए. तो अगर हम 0,0 इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो इक्वेशन क्या आ जाती है? 0 प्लस 0 ग्रेटर देन ए स्क्वायर. ओके. और ए क्या है? कोई पॉजिटिव नंबर है तो ये क्या है? कंट्राडिक्शन. ये बात सही नहीं है. मतलब 0,0 इस रीजन में सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है. ओके. तो बेसिकली हमको बाहर का रीजन चाहिए. ओके. ये बाहर का रीजन चाहिए. ठीक है. और ये पॉइंट क्या है? a,0. ओके. ओके. और ये भी पॉइंट क्या है? a,0, a. ठीक है. अब ये जो हमको फेवरेबल सेट है इसको सैम्पल स्पेस से क्या करना होगा? कंपेयर करना होगा. ओके. तो इस सेट को बेसिकली हम सैम्पल स्पेस में अगर बनाएं तो कुछ इस प्रकार बनेगा. ओके. क्योंकि फेवरेबल जो सेट होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? सैम्पल स्पेस का ही सबसेट होगा. ओके. तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये
ये बाकी एलिमेंट्स मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट वो हमारे फेवरेबल केसेस में नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो सैम्पल स्पेस में ही एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो पोर्शन आया है ये क्या आया है, हमारा रिक्वायर्ड फेवरेबल सेट, ओके। तो प्रोबेबिलिटी अगर हमको फाइंड करनी है ए सेट की, तो डिफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए अपॉन मेजर ऑफ सैम्पल स्पेस, ओके। अब यहाँ में मेजर का मतलब वन डायमेंशन में हमने बताया था, वन डायमेंशन में लेंथ होता था, टू डायमेंशन में एरिया होता था और थ्री डायमेंशन में वॉल्यूम होता था और एन डायमेंशन में एन डायमेंशनल वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे मेजर ऑफ ए मतलब एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ एस, क्लियर है। तो ए का एरिया हमको निकालना है, ठीक है, इस वाले सेट का एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया में से अगर हम ये सर्किल वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये स्काई ब्लू वाला एरिया हमको मिल जाएगा, ठीक है। सो हमको चाहिए बेसिकली एरिया ऑफ दिस पोर्शन अपॉन टोटल नीचे एरिया, ओके, क्लियर। तो टोटल क्या है, एक स्क्वायर है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा अपॉन में पाई, सॉरी स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड क्या है ए, ओके, तो ए स्क्वायर, ओके। और इस स्क्वायर में से अगर हम 1/4 स्क्वायर सॉरी सर्किल का एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 1/4 पाई ए स्क्वायर, रेडियस ए है, तो ये हमारा क्या आ गया फेवरेबल एरिया, ठीक है, ओके। सो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस पाई बाई 4 अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस पाई बाई 4। तो बेसिकली ये जो प्रोबेबिलिटी है, हमेशा प्रोबेबिलिटी किसी भी सेट की या किसी भी इवेंट की हमेशा 0 और 1 के बीच होती है, ठीक है। तो ये सेट, ये जो वैल्यू आई है वो 0 और 1 के बीच है, ठीक है। तो यही हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। सो बेसिकली ये क्वेश्चन अगेन ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन ए बी, एक ए बी लाइन है जिसका सी कोई मिड पॉइंट है, ओके। तो साथ में मैं फिगर भी बनाता चल रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी कोई ए बी लाइन है, ये ए है, ये बी है और सी इसका मिड पॉइंट है, ओके। इसकी लेंथ टोटल कितनी है ए यूनिट, ओके, ए यूनिट। 2 पॉइंट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम ऑन द लाइन, इस लाइन पे 2 पॉइंट बेसिकली रैंडमली सेलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, मतलब वो पॉइंट वेरिएबल हैं, रन कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है। ए सी और सी बी पर, इस पे और इस पे 2 पॉइंट रैंडमली, मान लो मैं इसका नाम देता हूँ यहाँ पे, इसके बीच में इसका नाम x दे देता हूँ और इसका नाम y दे देता हूँ, ठीक है। 2 पॉइंट रैंडमली हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, जिसका नाम मैं नामकरण कर देता हूँ। सपोज इसका नाम d है, इसका नाम e है, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज लेस देन लेमडा ए, ओके, वेयर लेमडा बिलोंग्स टू 0,1, मतलब x और y के बीच डिस्टेंस जो है वो बेसिकली क्या है लेस देन लेमडा
ए है। ओके, तो बेसिकली डी ई मतलब इस फेवरेबल इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको निकालना है डी ई लेस देन लेमडा ए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है, तो x प्लस वाई बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन लेमडा ए, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर है? ओके, अब ये C मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है। क्लियर है? तो बेसिकली ये डिस्टेंस जो हुई वो a/2 हुई और ये भी डिस्टेंस कितनी हो गई, a/2। क्लियर है? तो इसका मतलब जो x है वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे AC के बीच कहीं भी हो सकता है। मतलब x जो रन कर रहा है उसकी वैल्यू 0 से a/2 तक जा सकती है। अगर इसको हम ओरिजिन बोल दें, या फिर मैं इसको ओरिजिन ना बोलकर इसको C को ओरिजिन बोल दूं, तो x की वैल्यू 0 से a/2 जा सकती है, y की वैल्यू 0 से a/2 जा सकती है। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 से a/2 और y की वैल्यू 0 से a/2। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पर मैं अगर एक y एक्सिस, इसको मैं x एक्सिस थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ और यहाँ पे y एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे y एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे y एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, तो बेसिकली x यहाँ पे 0 से a/2 के बीच है, y 0 से a/2 के बीच है। मतलब अगर x की जो वैल्यू है और जो y की वैल्यू है दोनों की सेम रन कर रही है। ठीक है, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या हैं, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई जो पॉइंट हैं वो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर में रन कर रही हैं जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब लंबाई और चौड़ाई क्या है, सेम है। ठीक है, तो ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये एक्स रन कर रहा है a/2 तक, मतलब 0 से a/2 तक, और यहाँ पे y अगेन रन कर रहा है 0 से a/2 तक। क्लियर है? तो ये एक हमको क्या मिल गया, x और y की कंप्लीट वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, तो बेसिकली x y किस तरह पॉइंट है, सच दैट x लाई कर रहा है 0 से a/2 और y लाई कर रहा है 0 से a/2। तो ये टोटल हमको क्या मिल गया, सैंपल स्पेस। ठीक है, ओके। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब हमको फेवरेबल क्या है, फेवरेबल इवेंट ये a इवेंट है, x प्लस वाई लेस देन लेमडा है। ओके, x प्लस वाई लेस देन लेमडा है। तो यहाँ पे a क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है, a कोई पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो लेमडा बेसिकली 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है, और a से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 0 लेमडा a लेस देन a। ओके, लेस देन a। सो जो लेमडा a है वो किसके किसके बीच लाई करेगा, 0 से और a के बीच। ओके, 0 से a के बीच। तो इस इक्वेशन का अगर हम ड्रॉ करें, इस इक्वेशन को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो x अपॉन लेमडा है प्लस वाई अपॉन लेमडा है इज इक्वल टू, इज लेस इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं है, केवल लेस देन है, इज लेस देन 1। ओके, तो इसको ड्रा करने के लिए पहले x अपॉन लेमडा ए बनाओ प्लस वाई अपॉन लेमडा ए इक्वल टू 1, इसको ड्रॉ कर लो। देन ये वाला रीजन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, केवल अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि एरिया क्या होगा, 0, क्योंकि 2 डायमेंशनल में बात हो रही है। ओके, तो बेसिकली जो x अपॉन लेमडा होगी और y अपॉन लेमडा ए होगी, ये इक्वेशन क्या बनेगी, तो बेसिकली ये लेमडा ए क्या है, a से छोटा है। ठीक है, तो
यहाँ पे ये जो सेट है बेसिकली ए मैं डिफाइन कर देता हूँ। ए क्या है, एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स प्लस वाई लेस देन लेमडा ए। क्लियर है, वेल लेमडा 0 से 1 के बीच है। ओके, अब ए हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा सैम्पल स्पेस का। इसका सैम्पल स्पेस यहाँ पे हमने ओमेगा दे दिया, यहाँ पे एस दे देता हूँ। ठीक है, तो इसका सैम्पल स्पेस का क्या है, सबसेट है, तो बेसिकली इसके अंदर ही होगा। ठीक है, मान लो मैंने एक लाइन दे दी, ये लाइन बेसिकली एक्स और वाई इसके जो इंटरसेप्ट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं ये लाइन दे देता हूँ, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल है, और इस पॉइंट को मैं देता हूँ लेमडा ए और ये लेमडा ए। ओके, तो ये लाइन क्या बन गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू लेमडा ए। हमको क्या चाहिए, लेस देन चाहिए। तो मान लो 0,0 मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। अगर इस इक्वेशन को, इस इनक्वलिटी को सेटिस्फाइड कर गई तो उस साइड का पोर्शन हमें रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज उसके अपोजिट का हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो 0 यहाँ पे आप पुट करो, 0 + 0 लेस देन लेमडा है, ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 0 लेस देन लेमडा है, दिस इज ट्रू। ओके, सो जो ये हमने पॉइंट लिया है उस साइड का, मतलब लाइन के उस साइड का हमें पोर्शन रिक्वायर्ड है, ये वाला। ठीक है, लेकिन हमको वही पॉइंट चाहिए जो सैम्पल स्पेस में भी हो। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस में केवल ये पॉइंट ऐसे हैं जो फेवरेबल सेट में हैं और सैम्पल स्पेस में हैं। क्लियर है, तो ये सेट आ गया, क्या आ गया हमारा फेवरेबल सेट। ओके, ठीक है, अब फेवरेबल सेट आ गया है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, सो probability of A is equal to measure of A upon total measure। ओके, measure of S मतलब region of A upon region of S। तो 2 डायमेंशनल रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ A अपॉन एरिया ऑफ S। क्लियर है, तो ए का एरिया ये क्या है, राइट एंगल्ड ट्रेंगल है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई मतलब सॉरी बेस और हाइट क्या है, दोनों सेम है, लेमडा है। ओके, तो 1/2 लेमडा है, 1/2 लेमडा है। ठीक है, अपॉन एरिया क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी लंबाई कितनी है 1/2 मतलब साइड A/2। ओके, तो A/2 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, 2A है यहाँ पे A², तो ये A² ये A² ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1/2 लेमडा स्क्वायर बाई 1/2 का स्क्वायर। ओके, सो क्या आ गया, ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो 2 लेमडा स्क्वायर। ओके, तो अब ये हमको चेक करना है, रीचेक कि ये प्रोबेबिलिटी हमारी सही है कि नहीं सही है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी हमेशा, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच होती है। ओके, तो बेसिकली लेमडा हमें गिवन है 0 से 1 के बीच, तो लेमडा स्क्वायर भी क्या होगा 0 से 1 के बीच। ओके, क्योंकि ग्राफ से देखो ये लेमडा स्क्वायर है। ओके, तो ये हमारा लेमडा है। ठीक है, तो इस दोनों की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच है। ठीक है, अगर लेमडा 0 से 1 के बीच है तो लेमडा स्क्वायर भी 0 से 1 के बीच है। ओके, ये लेमडा स्क्वायर की वैल्यू है वाई एक्सिस पे, लेमडा की वैल्यू है एक्स एक्सिस पे। क्लियर है, ओके। सो एक क्वेश्चन ये हो गया ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 पॉइंट्स आर टेकन एट रैंडम ऑन द गिवन स्ट्रेट लाइन। ओके, सो बेसिकली एक
गिवन स्ट्रेट लाइन, मान लो मैं एक ए बी स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, ए बी, ओके, जिसकी लेंथ क्या है ए, ओके, लेंथ क्या है ए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डिस्टेंस इज एक्सीडिंग ए गिवन लेंथ सी, ओके। सो बेसिकली 2 पॉइंट्स हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। मान लो एक पॉइंट हमने चूज़ कर लिया यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पे हमने चूज़ कर लिया। इसका नाम हम रख देते हैं P और इसका नाम हम रख देते हैं Q, ठीक है, और वेरिएबल X और इसका Y, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमने रेंडमली इस स्ट्रेट लाइन पे चूज़ कर लिया, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ क्या थी A, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डिस्टेंस एक्सीडिंग ए गिवन लेंथ C, ओके। बेसिकली इनके बीच डिस्टेंस C से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि X इसको नाम दे दिया और इसको Y नाम दे दिया। ये हो सकता है P यहाँ पर चला जाए, Q यहाँ पर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे फिक्स तो है नहीं कि ये X यहाँ पे नहीं जा सकता। बेसिकली X ए बी लाइन पे कहीं भी हो सकता है और Y भी ए बी लाइन पे कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे कि एक तो केस ये बनेगा जब X Y से पीछे है, मतलब पीछे का मतलब A के साइड है और Y B के साइड है। तो इस केस में इनके बीच डिस्टेंस क्या होगी, Y माइनस एक्स, जो कि ग्रेटर देन C होना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी, ओके। अगेन जब X B के करीब होगा, Y A के करीब होगा, तब इनके बीच की डिस्टेंस X माइनस Y ग्रेटर देन C होना चाहिए, ठीक है। तो मैं दोनों केस बना देता हूँ। ये केस तब है जब Y इधर है और X इधर है, ठीक है, और ये B है और ये क्या है A, ओके। और इस वाले केस में ये A है और ये B है और X इधर है और ये Y इधर है, ठीक है। तो इनके बीच डिस्टेंस X माइनस वाई और इनके बीच डिस्टेंस Y माइनस एक्स, क्लियर है। बेसिकली X और Y पूरे ए बी पे कहीं भी रन कर सकते हैं। तो एक केस ये होगा कि X A के करीब होगा, B Y के करीब होगा, मतलब X Y से छोटा है लेंथ के मामले में, ठीक है, मतलब A के करीब है, B Y के करीब है, पीछे है, और यहाँ पे क्या है Y X से पीछे है, ठीक है। सो 2 केस हो गए और यहाँ पे पता चल गया कि X पूरी लाइन पर रन कर सकता है, मतलब X अगर इसका नाम मैं ओरिजिन दे दूँ तो X 0 से A के बीच रन कर सकता है, Y भी 0 से A के बीच रन कर सकता है। अगेन वही कहानी कि ये ऐसी ज्योमेट्रिक शेप बना रही है जहाँ पे X और Y दोनों की रेंज क्या है, सेम है, मतलब बेसिकली X और Y ऐसे पॉइंट हैं जो रन कर रहे हैं एक स्क्वायर विद लेंथ A में, ओके, विद लेंथ A। अगर यहाँ पे केस होता है कि X लाई कर रहा है A से A के बीच और Y लाई कर रहा है B के बीच, तो और A और नॉट इक्वल टू B होता, तब हम कहते हैं कि X और Y ऐसे पॉइंट हैं जो रन कर रहे हैं एक रेक्टेंगल में, ओके, क्लियर है। तो बहुत सारे केस हो सकते हैं लेकिन ये केस है नहीं, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है नहीं, ठीक है, क्लियर है। सो बेसिकली जो हमारा सैंपल स्पेस आया वो क्या आ गया, X और Y कहाँ से, R2 से, सच दैट 0 से A के बीच लाई कर रहे हैं X और Y, ठीक है। तो बेसिकली ये एक सैंपल स्पेस बन गया और फेवरेबल सेट क्या बन गया, X और Y बिलोंग्स टू R2 सच दैट इन दोनों को कंबाइन कर दो, ठीक है, या फिर इनको Y माइनस एक्स ग्रेटर देन C एंड X माइनस वाई ग्रेटर देन C, ओके। ये हमारा क्या गया, फेवरेबल सेट, ठीक है। तो बेसिकली इनको अगर हम कंबाइन करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, X माइनस वाई माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, लेस देन माइनस C, क्लियर है, लेस देन माइनस C। यहाँ पे X माइनस वाई क्या है, ग्रेटर देन C है, और X माइनस वाई
लेस देन माइनस सी है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से देखो कि अगर हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, ये मान लो सेट है, तो यहाँ पे एक कोई पॉइंट है मान लो सी माइनस सी, और ये क्या है प्लस सी, ठीक है, ये क्या है ओरिजिन। तो एक्स अगर लेस देन माइनस सी है, यहाँ पे क्या है ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन क्या है एक्स ग्रेटर देन सी, क्लियर है। तो इसको हम और दूसरी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि अगर हम मॉडुलस फंक्शन का यूज़ करें, ठीक है, ये हमारा मॉड एक्स है, ठीक है, तो बेसिकली अगर हम एक्स लेस देन सी, ये अगर हमारा सी पॉइंट है, तो बेसिकली मॉड एक्स लेस देन सी का मतलब क्या होगा, यहाँ से ये इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, सॉरी मॉड एक्स ग्रेटर देन सी, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको ये वैल्यू चाहिए, ठीक है, ऊपर वाली, तो इसके करस्पॉन्डिंग बेसिकली हमको ये वैल्यू चाहिए, ओके, और इसके करस्पॉन्डिंग हमको ये वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं मॉड एक्स ग्रेटर देन सी, ये। तो इनसे जो वैल्यू निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगी, लेस देन माइनस सी एंड एक्स ग्रेटर देन सी, ओके। तो ये दोनों सेम थिंग है, ठीक है। तो सिमिलरली एक्स की जगह यहाँ पे एक्स माइनस वाई है, तो ये क्या लिख हो जाएगा, दोनों को कंबाइन करके एक्स माइनस वाई का मॉड ग्रेटर देन सी, क्लियर है। तो सेट यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन सी, ये हमारा क्या है फेवरेबल सेट है, ठीक है। अब हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं और फेवरेबल स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 डायमेंशनल में बात हो रही है, 2 डायमेंशनल, ओके। तो 2D फिगर बनेगा, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, ओके। अब x क्या है 0 से a के बीच, तो x ये 0 है, ये a है, और y भी 0 से a के बीच है, तो y 0 से a है, x भी 0 से a है, क्लियर है। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी और ये हमारी लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये पोर्शन जितना भी आएगा वो हमारा आ जाएगा सैंपल स्पेस, ओके ओके। अब बनाते हैं फेवरेबल सेट, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब सैंपल स्पेस में ही होगा बेसिकली, ए इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस सच दैट मॉड एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो आप ये लाइन बनाओ और या फिर ये लाइन, मतलब दोनों चाहिए एंड, ओके। तो ये लाइन x माइनस वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन सी कैसे बनेगी, तो पहले आप इससे क्या करो, 2 लाइन आपको ड्रॉ करना है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। आपको ड्रॉ करना है y माइनस एक्स ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, y माइनस एक्स इक्वल टू सी ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो आप x 0 करो तो y की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, c आ जाएगी। तो x स्पेस 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी c, तो 0, c, ठीक है। और जब y 0 होगा, ठीक है, ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस सी, ओके, x की वैल्यू माइनस सी, तो ये क्या आ जाएगा माइनस सी, कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई कोई हमको लाइन मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज y माइनस एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। अब हमको पोर्शन चेक करना है, इस लाइन के 2 पोर्शन हैं, एक साइड ऊपर पोर्शन, एक नीचे पोर्शन, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि ग्रेटर देन सी, एक y माइनस एक्स ग्रेटर देन सी कौन सा पोर्शन होगा, ठीक है। तो आप इस लाइन के एक साइड का कोई भी पॉइंट चूज़ कर लो, इनफाइनाइट पॉइंट है, कोई भी पॉइंट चूज़ कर लो। अगर वो पॉइंट इस इनक्वलिटी को सेटिस्फाइड कर जाता है तो जो जिस पोर्शन में वो पॉइंट होगा वही हमें
रिक्वायर्ड पोर्शन चाहिए होगा, अदरवाइज हमको अपोजिट वाला पोर्शन चाहिए होगा। ठीक है, तो इस लाइन के दो पक्ष हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो 0,0 हम मान लो इस लाइन में हम पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा 0 - 0 ग्रेटर देन सी। सी कोई पॉजिटिव नंबर है, ओके, सी कोई पॉजिटिव नंबर है, ए भी कोई पॉजिटिव नंबर है, तो 0 ग्रेटर देन सी, दिस इज कंट्राडिक्शन। तो ये बात ट्रू नहीं है, मतलब इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन हमको नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ऊपर वाला पोर्शन। ओके, तो ऊपर वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए। तो बेसिकली हम वही वाला पोर्शन चूज करेंगे जो सैम्पल स्पेस में कॉमन होगा। तो एक तो ये सैम्पल स्पेस में कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x - y ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो यहाँ से बनाने के लिए x - y इक्वल टू सी प्लॉट करो। तो क्या करो, पहले x इक्वल टू 0 पुट कर दो। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पुट करने पर y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -c। तो y की वैल्यू -c नीचे जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा क्या है, -c मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गई 0, -c y की वैल्यू, जब हमने x इक्वल टू 0 पुट किया। जब हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, c। ओके, क्योंकि c क्या है, a से छोटी है, तो यहाँ पे होगा कहीं। ठीक है, c। ओके, तो इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन मिलेगी। ठीक है, अगेन इसके दो पोर्शन, दो साइड मिलेंगे, साइड नीचे वाला, साइड ऊपर वाला। इस लाइन के ऊपर वाला साइड, एक इस लाइन के नीचे वाला साइड। ठीक है, तो बेसिकली अगेन फिर हम चेक करेंगे, एक साइड का हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, अगर उस इनक्वलिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है तो वही वाला पोर्शन होगा, अदरवाइज अपोजिट वाला पोर्शन होगा। तो अगेन हम 0,0 ले लेते हैं। ठीक है, तो 0,0 ले लो, 0 - 0 ग्रेटर देन सी। फिर अगेन कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो 0,0 वाले साइड के अपोजिट वाला साइड, मतलब नीचे वाला साइड, तो ये वाला हमको पोर्शन मिल गया। ठीक है, अब वो वाला पोर्शन जो सैम्पल स्पेस में कॉमन हो, तो केवल यही। ठीक है, ओके, तो बेसिकली ये पोर्शन और ये पोर्शन आ गया हमारा क्या, रिक्वायर्ड फेरेबल सेट। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए अपॉन टोटल एरिया ऑफ सैम्पल स्पेस। क्लियर है, तो सैम्पल स्पेस क्या है, बेसिकली एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ क्या है, a, तो नीचे तो a स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर एरिया ऑफ ए निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ये कलर वाला एरिया प्लस स्काई ब्लू वाला कलर वाला एरिया। ओके, इनका एरिया चाहिए। क्लियर है, तो बेसिकली ये क्या है, ये सी पॉइंट है, तो मतलब इसका मतलब ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है सी, तो ये लेंथ क्या आ गई, टोटल ए है, तो a - c आ गई। क्लियर है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ c है। ओके, तो ये लेंथ कितनी आ गई, अगेन ये a - c आ गई। ठीक है, ये लाइन बेसिकली क्या है, पैरेलल हैं। ओके, ओके, तो बेसिकली ये पॉइंट कितना है, c, 0। ठीक है, अगर ये पॉइंट हमको निकालना है तो क्या है, ये y इक्वल टू ए लाइन है, तो ये लाइन क्या है, y इक्वल टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी, तो y इक्वल टू ए रख दो, तो यहाँ पे y इक्वल टू ए जैसे रखेंगे तो a माइनस एक्स इक्वल टू सी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस सी इक्वल टू एक्स। तो बेसिकली ये पॉइंट क्या आ गया, a माइनस सी। ओके, और y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू ए, तो ये y इक्वल टू ए। ठीक है, तो बेसिकली ये लेंथ कितनी है, a माइनस सी। ओके, सो दिस इज a माइनस सी। क्लियर है, और ये लेंथ कितनी बची, ये, तो टोटल a है, तो ये कितनी आ गई, ये c आ गई। ठीक है, तो हमको बेसिकली ये एरिया फाइंड करना है। ये क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी
हमको बेस पता है और हाइट पता है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस कितना है a माइनस सी और हाइट कितना है a माइनस सी, तो 1/2 a माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, सिमिलरली ये पॉइंट हमको पता चल जाएगा, ये लाइन क्या है, x माइनस एक्स इक्वल टू ए, क्लियर है। और ये लाइन क्या है, ये लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू सी। तो यहाँ पे x की वैल्यू a रख दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस सी। तो ये लाइन की लेंथ कितनी आ गई, a माइनस सी, क्लियर है। तो ये बेस पता है कितनी है, ये बेस कितना है, बेसिकली ये c है, तो ये a माइनस सी, ठीक है। बेसिकली a माइनस सी, ये हमको पता है a माइनस सी, ये भी a माइनस सी। तो ये लेंथ कितनी आ गई, मतलब एरिया कितना आ गया, 1/2 बेस a माइनस सी, हाइट a माइनस सी। तो बेसिकली 1/2 a माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। हमको ये एरिया a माइनस सी का होल स्क्वायर बाई 2 और a माइनस सी का होल स्क्वायर बाई 2 एरिया मिल गया। तो क्या आ गया, 1/2 a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 1/2 a माइनस सी का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाफ हाफ ऐड हो जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस सी का स्क्वायर बाई a स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ए सी के फॉर्मेट में ना पूछकर न्यूमेरिकल वैल्यू देकर भी पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन एक नया फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप खुद से ट्राई करिए यहाँ पे कि जब यहाँ पे सपोज करो कि क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हो जाए कि सपोज करो कि c की वैल्यू आप 1 ले लो और a की वैल्यू क्या ले लो, 2 ले लो, ठीक है। देन सेम क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ठीक है। सो सेम क्वेश्चन कैलकुलेट योरसेल्फ, ओके। सो बेसिकली आप जो कैलकुलेशन करिएगा, बेसिकली स्टार्टिंग से जितना भी प्रोसेस है खुद से ट्राई करिएगा, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। सो बेसिकली क्वेश्चन सामने आपके लिखा हुआ है, एक बार आप खुद से क्वेश्चन ट्राई करिएगा, ठीक है, और पॉज करके देखिएगा कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। जितना भी इस लेक्चर में मटेरियल मैंने प्रोवाइड कराया है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए आपसे। अदरवाइज़ आपको और कंसंट्रेट होकर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी होगी, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 2 persons A and B make an appointment to meet on a certain day, okay, at a certain place, ठीक है, between 4 PM to 5 PM at random of time and agree that each is wait more than or not more than, okay, basically this is not more than 15 minutes, okay, फॉर द अदर, मतलब एक दूसरे के लिए 15 मिनट से ज़्यादा वो वेट नहीं करेंगे। अज्यूमिंग डैट ईच इज़ इंडिपेंडेंट एंड इक्वली लाइकली टू अराइव एट एनी टाइम ड्यूरिंग द आवर, ओके। बेसिकली इक्वली लाइकली हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द 1 hour, ओके, बेसिकली 1 hour, ओके। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट दे मीट, ओके। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, क्या हम उससे इसको कनेक्ट कर पाते हैं? चलिए कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली 2 पर्सन हैं जिनका नाम मैं सपोज करो पी रख देता हूँ, एक का नाम देता हूँ क्यों, ठीक है। और ये एक्स पॉइंट पे है, ये वाई पॉइंट पे है, ठीक है, क्लियर है।
और ये बेसिकली 1 आवर एट एनी टाइम ड्यूरिंग 1 आवर, बेसिकली ये 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर के लिए क्या है, ये इक्वली लाइकली है, ठीक है। मतलब आने के लिए ये 1 आवर इक्वली लाइकली है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 आवर यूनिट टाइम में रन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ तक आपस में मिलने में उनको 1 आवर का टाइम लग सकता है। जो सैम्पल स्पेस के इवेंट्स हैं वो मैक्सिमम कितना है, 1 आवर, ओके। तो स्टार्टिंग से जहाँ से ये गए स्टार्ट किया होगा आने के लिए, आपस में मिलने के लिए, वहाँ से आपस में मिलने में, मीट में उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लगेगा, 1 आवर, ओके। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो बेसिकली ये 1 आवर की लेंथ में रन कर रहे हैं, ठीक है। 1 आवर की लेंथ में रन कर रहे हैं, ये क्या है, 1 आवर, ओके, क्लियर है। तो ये यहाँ पे है, ये मान लो यहाँ पे है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये एक दूसरे का वेट 15 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे x और y आपको पता चल गया 1 आवर है, ठीक है। x और y 0 से 1, y 0 से 1, ओके। ये 1 आवर है, ठीक है। तो अगेन हमको पता चल गया लास्ट जो प्रॉब्लम थी उसमें यहाँ पे a गिवन था, a यूनिट, यहाँ पे कितना गिवन है, 1 यूनिट, ओके, क्लियर है। तो बेसिकली x और y जो पेयर है वो स्क्वायर में रन करेगा विद लेंथ 1, ओके, ठीक है, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बेसिकली हमको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड जो वेरिएबल सेट है वो क्या चाहिए, उनके बीच जो वेटिंग टाइम है वो 15 मिनट से कम होना चाहिए, ठीक है, नॉट मोर देन 15 मिनट, ओके। सो बेसिकली x माइनस वाई, ओके, हो सकता है x माइनस वाई लेस देन 15 हो, लेस इक्वल देन 15 हो, या फिर y माइनस एक्स लेस इक्वल देन 15, ओके। मतलब हो सकता हो कि x और y में ये क्लियर नहीं है कि कौन पहले आया है, ठीक है, ये क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे जब क्लियर नहीं है तो x माइनस वाई हो सकता है और y माइनस एक्स हो सकता है, ठीक है। मतलब x y के बैक हो सकता है, या फिर यहाँ पे y के प्लेस पे x और x की प्लेस पे y हो सकता है, ठीक है। मतलब दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक तो ये, ओके, या फिर ये सिचुएशन हो सकती है, क्लियर है। हमने फिक्स तो किया नहीं है कि x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, ठीक है, ये फिक्स तो है नहीं, हमने रैंडमली लिया है। तो रैंडमली का मतलब यही है कि ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को कंबाइंड अगर हम कर दें तो x माइनस वाई लेस इक्वल देन 15 हो जाएगा, क्लियर है। तो यही कंडीशन लास्ट क्वेश्चन में आई थी, ठीक है। तो ये एक सेट आया, बेसिकली क्या सेट आया, x कॉमा वाई सच डेट x माइनस वाई लेस इक्वल देन 15, ओके। लेकिन उस सेट में क्या था, ग्रेटर देन साइन था, ठीक है। तो हमको अगर हम एक बी सेट बना लें, क्या है वो, x कॉमा वाई सच डेट x माइनस वाई ग्रेटर देन 15, ओके। और सैम्पल स्पेस हमको पता ही है, ठीक है, बेसिकली सैम्पल स्पेस पता ही है, स्क्वायर में लाई कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो पुराने क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था वही होगा, ठीक है, ओके। a माइनस सी का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस वाई ग्रेटर देन 15, यहाँ पे 15 मिनट, यहाँ पे अगर हमने सैम्पल स्पेस में 1 यूनिट आवर लिया है तो यहाँ पे मिनट नहीं ले सकते, यहाँ पे 60 से डिवाइड करना होगा, ठीक है, तभी ये आवर बनेगा, ओके। इक्वल टू ये हमारा c है और ये हमारा क्या है,
ए है, ए बराबर 1 और सी बराबर 15/60, ओके, 1/4, क्लियर है। सो दिस इज इक्वल टू ए माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ओके। ए कितना है 1, सी कितना है 1/4, ओके, 1/4 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, क्लियर है। तो कितना आ गया 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16, क्लियर है, ये आ गया। तो बेसिकली ए और बी बेसिकली आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री सेट हैं, ठीक है, ओके। तो बेसिकली बी इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस से हम ए माइनस कर दें, ठीक है, ये है, ओके। तो ए एंड बी आर कंप्लीमेंट्री सेट, ओके, मतलब बी इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट, ओके, या ए इज इक्वल टू बी कंप्लीमेंट, ओके, ए इज इक्वल टू बी कंप्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकालना है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके। तो क्या आ गया 1 माइनस 9/16, ओके। तो बेसिकली कितना आ गया 7/16, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू।